धर्म शास्त्रों में नाम की चर्चा गाई गई है, जिस नाम को हमारे सारे महापुरुषों ने जपा था, ध्रुव, मीराबाई, वाल्मीकि जी, उस नाम को अगर आप भी जान जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का सुमिरन करके भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन वो नाम क्या है? बिना सदगुरु के वो नाम की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए सदगुरु के पास जाना होगा। कह रहे हैं, हमारा घर भी लूटे दिल भी जान ले, लेकिन हमारा घर भी लूटे दिल भी जान ले, लेकिन तुम्हारे चाहने वालों में नाम हो जाए, तुम्हारे चाहने वालों में नाम हो जाए, कि तेरी याद में हंसे तमाम हो जाए, मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए, कि तेरी याद में हंसे तमाम हो जाए। हमारा घर भी लूटे। घर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब लूट जाए। हमारा घर भी लूटे, दिल भी जान ले, लेकिन आत्मा जानती है हम कर क्या रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये आत्मा बताती है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है, वो स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे चाहने वालों में कि हमारा भी संतों के रजिस्टर में हमारा भी नाम लिख जाए, ठीक, कि न कि विषय के। कह रहे हैं, बता सकेगा भला, बता सकेगा भला क्यों हाल से दिल का, बता सकेगा भला क्यों हाल से दिल का, कि जिस गरीब के रास्ते में शामिल हो जाए, कि तेरी याद में हंसे तमाम हो जाए, मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए, कि तेरी याद में हंसे तमाम हो जाए। बता सकेगा कि जिस इंसान के जीवन में अंधेरा है, जिस इंसान के जीवन में प्रकाश है ही नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। जिसने परमात्मा का दीदार ही नहीं किया, परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए उस प्रभु को जान सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो परमात्मा का बात। बहुत से लोगों को यह भ्रम रहता है कि वे अपने साथियों अथवा भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त कर सकते हैं, और इसका वे प्रयास भी करते हैं। यही गलत धारणा है। जैसे एक शिशु किस प्रकार बिना सहारे के खड़े होना या चलना सीखता है, वो बार बार गिरता है, बार बार लड़खड़ाता है, उसको कोई बताता नहीं, लेकिन वो चलना सीखता है, गिरेगा फिर एक दिन चलना, वही शिशु वो दौड़ेगा। मनुष्य को भी चाहिए कि वह अकेले खड़े रहना सीखे, अपने पर आत्मनिर्भर बने। पराधीन सपने सुखना है, कहा भी गया है, देहाती कहा कि पराधीन, दूसरे के अधीन, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। आत्मनिर्भर रहना सीखें, अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा रखें। असली धन है आपका दिमाग। चाहे जितना तुम गरीब रहो, अगर दिमाग तेज है तो सारे संसार को आप ऐसी तैसी कर सकते हो। यह भावना मन में आना आवश्यक है। मनुष्य के बाहर जहां एक ओर अपना परिवर्तन, विनाश एवं सुरक्षा की भावना है, वहां दूसरी ओर उसके भीतर सब प्रकार की सुरक्षा एवं आनंद विद्यमान है।
आत्मा आत्मनिर्भर है, परमो आत्मा आत्मनिर्भर है, ये किसी के अधीन नहीं है। इसलिए आप भी आत्मनिर्भर बनिए। जहां आवश्यकता होती है वहां उसकी पूर्ति के बहुत से साधन जुट जाते हैं। आप संकल्प किए, परमात्मा भेजना शुरू कर देता है। लेकिन आज अपने पर आत्मविश्वास ही नहीं। आत्मिक विश्वास को मत खोइए, आत्मिक बल मनोबल रहना चाहिए। अपने आपके चरित्र का अस्थायी स्वरूप तो आपकी आत्मा में विद्वान है। अपने को पहचानिए, वहां आप राजा हैं और दूसरी जगह दास। इस बात का विचार मत कीजिए कि दूसरों ने अपने मन पर नियंत्रण रखा हुआ है या नहीं। आप स्वयं पर अपना नियंत्रण रखना सीखिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम दूसरों के बलबूतों पर रहते हैं, और जब तक आप देवी देवताओं तथा दूसरे मनुष्यों की कृपा याचना के मिथ्या विश्वास से पिंड छुड़ाकर अपनी दिव्य मानसिक शक्ति के बलबूते पर नहीं हो जाते, तब तक आप बंधन रहित स्वतंत्र तथा पूर्ण सुख उपलब्ध नहीं कर सकते। आज सारी दुनिया पोंगापंथी में रूढ़िवादिता पर परेशान है। तुम्हारे पास एक शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करो। तो कहा है तुम उसके अंश हो। एक भजन के माध्यम से हरिअंश तू था ब्रह्म का, अब भूल गया जग याद। अंश तू था ब्रह्म का, भूल गया जग याद। अजान ले अपने आप को, प्रभु भूल जाए आज। कुछ स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ। तुम ही हो जिसको खोज रहे हो। कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखिए। पागल की तरह आज मानव भाग रहा है। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पिछा लिया तब भरम का भंडा फोड़ दिया। हर जगह भरम है, अपने अंदर जाइए। शांति का स्रोत तुम्हारे अंदर है, उसको जानोगे, सारे काम तुम्हारे बनने शुरू हो जाएंगे। जानो रे तुम कौन, जानो रे, जान रे तुम कौन, जानो रे। कहाँ से आया कहाँ जाना, कहाँ से आया कहाँ जाना। अब तो तुम ये जानो रे, जान रे तुम कौन, जानो रे, जान रे तुम कौन, जानो रे। सबको जानो। पांच तत्व का पुतला बना है, पांच तत्व का पुतला बना है, तेरा एक ठिकाना। इस पुतले पर रह कर जानी, इस पुतले पर रह कर जानी, अपने आप न जाना रे, जान रे तुम कौन, जानो रे, जान रे तुम कौन, जानो रे। ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। आप कहते हैं कि जो जाने सोई आप जनाई, अजानत तुम ही हुई जाई। जानने के बाद आप वही जिसको खोज रहे हैं। ठीक, ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं। जिस दिन तुम जानोगे आपके अंदर और शक्ति प्रकट हो जाएगी जिसको तुमने ख्वाब में सोचा ही नहीं था। ठीक, पांच तत्व। भगवान क्या है? भगवान क्या है? लोग पागलों की तरह भगवान सोचते हैं ऊपर होगा, कोई आसमान होगा, कोई पाताल होगा। भगवान का मतलब ह माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, आ माने आकाश, न माने नील। ये पांच तत्वों के मिश्रण से भगवान बना है। ठीक, वो तुम्हारे अंदर है। मरने के बाद सारे तत्व अपने आप उसी में विलीन हो जाएंगे।
जहाँ से आया था उसी में चला। जहाँ से आए थे वहीं चले गए। स्वयं को जानो। ठीक कह रहे हैं। धन दौलत और माया को तू, धन दौलत और माया को तू कहता मेरा मेरा। धन दौलत और माया को तू कहता मेरा मेरा। पर आई भगवान पर कभी ये सोचा प्राणी हे तंबीना तेरा रे। कोई नहीं बाबा जब बोलते हैं जान हैं रे जान रे साइकिल है उधर जान अभी आते हैं। लोग धन दौलत और माया को तू कहता मेरा मेरा, ये तुम्हारा नहीं है। जिस घर को तुम कहते हो हमारा है ना, ये तुम्हारा नहीं है। कितनी झूठ बोलता है इंसान। ये तुम्हारी शरीर भी नहीं है, इसके मालिक नहीं हो तो तुम्हारा क्या है? केवल अहंकार, मैं। हाँ मैं तो अनिकार है। ये हमारा है, ये मैं, यही तुम्हारा है, यही तुम्हारा अहंकार है। यही तुमको डुबो देगा 84 चक्कर में। इसलिए गुरु के पास जाओ, मैं छूट जाएगा। मैं का बकरा डोले। देखो मैं बकरा करता है, यदि काटा जाता है ना, यही मनुष्य कर रहा है, दिनों को भी काटा जाएगा। कह रहे हैं धन दौलत और माया को तू कहता मेरा मेरा। पर कभी ये सोचा प्राणी हे तंबीना तेरा रे। जान रे सतगुरु जी स्वामी तेरे सूर्य महल है तेरा। आत्म ज्ञान उन्हीं से ले लो, मन में होगा सवेरा रे। जान रे तुम अपने जानो रे। देखो गुरु आत्मिक ज्ञान प्रदान करता है। चाहे जितना भागवत सुन लीजिए। बताइए आज गली गली भागवत हो रहा है, कूचे कूचे भागवत हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। 60 वर्ष पहले ऐसा इतना नहीं होता था। लेकिन लोगों के नैतिक मूल्य में गिरावट नहीं था, व्यभिचार नहीं था, शराबखोरी नहीं था। आज गली गली हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ठीक विपरीत हुआ। जब भगवान की कृपा होती तब ये सत्संग मिलता कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो भवभंगा। होना तो सुधार का, ठीक विपरीत हुआ। इसका मतलब क्या है? जो कथाकार ये भागवत कर रहा है, ये भागवत नहीं है, वो पढ़ करके सुना रहा है। ये इसी लोग का मनोरंजन है। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को सुना डाले। कहा अर्जुन समझ में आ रहा है? कहा नहीं। तब उन्होंने कहा हमारी शरीर माया की है, अब तू नहीं समझ सकता। ये चर्म चक्षु तुझे ये नेत्र माया देखने के लिए दिया गया है, ये हमारी शरीर माया की है। अब मैं तुझे दोष दृष्टि से रहित दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिम योगेश्वरम। वही ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। कौन का? जो तारा को मिला था। तारा बिकल देखी रघुराया, अदीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा का पति जब बाढ़ मारा गया, बार बार विलाप करती थी, हमारे पति को मार डाला। भगवान कहते तेरा पति 5 तत्व के शरीर लेटा हुआ, जाके जगाओ। बार बार हिलाती डुलाती थी। कहा मर गए भगवान। कहा कौन शक्ति चली गई? जब उसको ज्ञान दिया तो सोचा पति परमेश्वर तो भगवान खुश बैठे हैं, ये तो नकली पति था। हर स्त्री के 2 पति होते हैं, एक शरीर तक सीमित होता है, एक आत्मा का पति होता है। हर इंसान के 2 पिता, एक शरीर तक, एक आत्म परम पिता परमेश्वर। अगर उस पिता को नहीं जाने, इस पिता की सेवा भी सार्थक नहीं होगी। अगर उसको जान दिया, इस माता पिता की सेवा आपकी सार्थक हो जाएगी। उसी कथा को लोग पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ये कथा नहीं है, रामचरितमानस में आया है। ये कथा कौन सुनाएगा? राम कथा के
ते अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा कहने का अधिकार उसको है जिसने परमात्मा को देखा हो, परमात्मा का संग किया हो, परमात्मा का क्या नाम है, क्या रूप है, क्या रंग है, वो प्रकट कर दे। ये कथा हो गई। कहा भी गया है, बिन सत्संगन हरि कथा, हरि बिन मोहन भाग, अमोह गए तृण राम पद, हो न दृढ़ अनुराग। जब तक उस कथाकार का सत्य के साथ संग नहीं हुआ तो कथा हो ही नहीं सकती। उसके द्वारा कथा सुनाई गई आपको 84 लाख योनियों में भरमा देगी। कह रहे हैं औरन को वैकुंठ बतावे, आप नरक में सरकार। उसी कथा को सती ने सुना, उसी कथा को राजा परीक्षित ने सुना, उसी कथा को स्वामी विवेकानंद जी सुना। सारे लोगों के विचार बदल गए, सारे लोगों के विचार बदल गए। आज उसी कथा को पढ़ सुना है। ये कथा नहीं है, ये कथा नहीं है, इसी लोग का मनोरंजन है। और कौन सी कथा सुनाए थे कृष्ण भगवान? एक ने सुना, एक ने सुनाया। ध्यान से देखिए, एक ने सुना, एक ने सुनाया, फिर सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उसी कथा को पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ये कथा नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर चल रही है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखो ये कथा बिरला महापुरुष सुनता है, और इस कथा को बिना सुने आपका कल्याण नहीं होगा। चाहे 1 लाख भागवत सुन लीजिए, समय को बर्बाद क्यों करते हैं? हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान, हो निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। इस कथा को लाखों में कोई एक संत सुना। ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साधु बनने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, भेष बनाने की जरूरत नहीं है, साधु शरीर नहीं है, ये आत्मा है, शब्द है। बैठ एकांत जमा के आसन, मूंद लिए 2 कान। बैठ एकांत जमा के आसन, मूंद लिए 2 कान। जीनी धुन में सूरत लगावे, करता नाद पहचान, हो निरंजन को सुनते हैं संत सुजान, हो निरंजन को सुनते हैं संत सुजान। ये आवाज सुबह शाम तक जो बोली जाती है नष्ट नहीं होती, ब्रह्मांड में गूंज रही है। आज भी कृष्ण भगवान की आवाज गूंज रही है। इसको लाखों में कोई एक सुनता है, बिना इसके सुने कल्याण नहीं होगा। गोपिकाओं ने सुना, उनके पड़ोसी क्यों नहीं सुना? उनको ब्रह्म ज्ञान था। आज भी कृष्ण भगवान की बांसुरी बज रही है, उसको सुनना होगा। कह रहे हैं घंटा शंख नगारी बीना बाजे मुरली तान। घंटा शंख नगारी बीना बाजे मुरली तान। ताल मृदंग नगाड़ा बाजे तर्जन मेघ समान। हर जन कर नाद दमन को होवे मन गल कान। निरंजन को सुनते हैं संत सुजान, निरंजन को सुनते हैं संत सुजान। जो इसके कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञानी को अतिशय प्रिय हूँ और हमारा रूप है, उसके द्वारा बोला हुआ वाक्य हमारा है। हाँ रहने दो, हमारा है, भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है। ज्ञानी अतिशय प्रिय होता है, भगवान कहते हैं। वो किसी कृष्ण भगवान की प्रतिमा को नहीं रचाता,
वो गुड़ियों का खेल नहीं होता। ये जितनी पूजा पाठ हो रही है, यज्ञ भागवत हो रहा है, ये सब गुड़ियों का खेल है। खेलत खेलत गुर मिला जब गई पटरिया में, अन्यथा तुम 84 चक्कर में चले जाओगे सदगुरु अगर नहीं मिला तो। कह रहे हैं ब्रह्म ज्योति घट में दर्शावे बिसरे काया भान, ब्रह्म ज्योति घट में दर्शावे बिसरे काया भान, मन तन की सब दुविधा में करे निरंतर ध्यान हो, निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान, निरंजन धुन को सुनते हैं संत सुजान। हर महापुरुषों ने कोई वाद्य यंत्र बजाया। इस भगवान ने डमरू बजाया, किसी ने सितार बजाया, किसी ने सारंगी बजाया। इसका मतलब क्या? तुम्हारे अंदर बज रहा है, उस धुन को सुनना है। मंदिर में शंख बजता है, सब कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा है। तो इसलिए कहीं गलती से घमंड को ही आत्मनिर्भरता न समझें। घमंड या अभिमान भूरी कच्ची नींव पर खड़ा रहता है। इस कारण एक दिन आप अवश्य गिरेंगे ही। अभिमानी व्यक्ति ही दूसरों पर अधिक निर्भर रहता है। अपनी प्रशंसा को वह बड़े चाव से सुनता है और निंदा सुनकर अपना संतुलन खो देता है। यह झूठी खुशामद चाहता है। उसकी गलती यही होती है कि वह चापलूसी करने में कोई बुराई नहीं देखता है। वह दूसरों के विचारों पर बहुत ही जल्दी नाराज भी होता है और खुश भी। इस प्रकार सुख दूसरे के हाथों में रहता है। हर इंसान सन्यासी बन सकता है। पैंट शर्ट में, साड़ी में आप सन्यासी बन सकते हो, ब्रह्मनिष्ठ बन सकते हो। सन्यासी कोई वेशभूषा नहीं है। सर्वस्व का न्यास, सम धन न्यास बराबर सन्यास। हर परिस्थिति में सम रहो। धन आए सम रहो, परेशानी आए सम रहो, गर्मी जाड़ा बरसात में सम हो जाओ, वही सन्यासी है। इसके विपरीत आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्माभिमान पर नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है। वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। मानसिक व्याकुलता उसे विचलित नहीं करती है। स्तुति या निंदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह दुर्भाग्य से कभी वह संतुलन खो भी बैठता है तो तुरंत समझ जाता है, फिर अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसका सुख अपने हाथ में ही होता है। कि बिना परमात्मा के आप सुख की खोज करते हैं, गलत है। वो तुम्हारे अंदर है। बिना भगवान के कोई सुख नहीं पा सकता, ये दुख है। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंत में एक हम भजन गाते हैं। अरे हम परदेसी फकीर हर कोई परदेसी फकीर है। कुछ समय के लिए आया है और समय भी निश्चित नहीं है। किस चीज का अहंकार है? क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, यहीं दे के चले जाओगे। शरीर भी रखा ली जाएगी, इसलिए भगवान का भजन ही साथ जाएगा। परदेसी फकीर याद करोगे, परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, पहले राम भक्ति कोई दिन याद करोगे। करो प्रभु से यह विनती, करो प्रभु से यह विनती, फिर हो मेल हमारा जल्दी। हरि मंदिर के याद करोगे, परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। सत्संग जरूर करना। अगर सत्य के साथ संग नहीं हुआ, हर की कथा हो नहीं सकती। अब कथा सुन रहे हैं, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसकी कथा सुनना कितनी आश्चर्य की बात है। आगे संग करो, उसको देखो और कौन शक्ति है, तब कथा उसकी हो सकती है। अन्यथा ये सब बदसंग है, समय को बर्बाद करना है, ये कथा हो नहीं सकती।
सत्संग में प्रतिदिन आना, हरि करे हर की कोई दिन याद करोगे, परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, ये हर सभी कोई दिन याद करोगे, ये हर सभी कोई दिन याद करोगे, परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। क्रम करोगी बहता पानी, क्रम करोगी बहता पानी, आया निशानी, चारों को जागी कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। हाँ, अब हम यही अपनी वाणियों को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय।